चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। सरोवर में लहरें उठती हैं, है ना? अरे बोलिए ना। सागर में लहरें उठती हैं। ये लहरें कब उठती हैं? जब हवा चलती है। कब उठती हैं? जब हवा चलती है। और हवा बंद हो जाए तो लहरें उठना बंद हो जाएंगी, है ना? इस जीवन में दिन भर उठा पटक चलती है। चलती नहीं चलती? अरे बोलिए ना। दिन भर उठा पटक चलती, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी अच्छी बात पे, कभी बुरी, चलती रहती है। कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ये लहरें कब तक उठेंगी? जब तक कर्म है। ये लहरें कब तक उठेंगी? जब तक कर्म है। कर्म समाप्त तो ऐसी शांति आ जाएगी जैसे हमारे भगवान बैठे हैं अथवा खड्गासन में खड़े हैं। ये शांत मुद्रा आ जाएगी। ये उठा पटक करने वाला, ये दिन भर लहरें उठाने वाला, दिन भर सोते सोते सपने में, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, रहने में, हर चीज़ में। और कोई आदमी यदि बैठा है और उसके पास कोई नहीं है और वो बातचीत नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर लहरें नहीं उठ रही हैं, उसके अंदर विचारों की लहरें उठ रही हैं। अकेला बैठा आदमी भी शांति से नहीं बैठा है, उसके दिमाग में उठा पटक चल रही है। उसको वो कहना है, उसको ऐसा करना, उसको ऐसी सुनाऊंगा, उसको ऐसा करूंगा, अपने बेटे के लिए ऐसा करूंगा, उसके लिए, उसके दिमाग में उठा पटक चल रही है। वो उस क्षण भी शांत नहीं है। तो धर्म का जो काम है वो काम है जीव को शांति प्रदान करना, स्थिरता लाना। आप पूजा करते हो, पूजा में चढ़ाते हो ना, अक्षय पद प्राप्त आए, अक्षतान निरपामीति। कौन सा पद? अक्षय पद। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका क्षय ना हो उसे अक्षय कहते हैं। और अक्षय पद, अभी कौन सा पद मिला? आपके पास में कोई पद है? आप कोई मुख्यमंत्री हैं क्या? प्रधानमंत्री हैं क्या? अरे बोलिए ना। नहीं है? अच्छा, फिर क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। ना प्रधानमंत्री बन पाए, ना मुख्यमंत्री बन पाए, ना पारिषद बन पाए, ना विधायक बन पाए, फिर तो आप तो एक सामान्य व्यक्ति हो गए। बोलिए ना। लेकिन वो पद मिल भी गया तो कितने समय रहेगा? 5 साल। और वो 5 साल जो तुम पद पे रहोगे उसमें इतना कलेश रहेगा, विरोधी पार्टी इतनी टांग खींचेगी, इतनी गालियां देगी। एक बहन जी के मुंह से तो मैंने ये सुना कि वो चेयरमैन थी, बोले ये नगर पालिका नहीं, ये नरक पालिका है। बोले ये नरक पालिका है, ये नरक पल रहा है यहाँ पे। यानी पद पे रहने के बाद भी अशांति है, और केवल 5 वर्ष के लिए है। अब आप कहोगे हमारे पास तो कोई पद है नहीं, ऐसा थोड़ी है। पद का मतलब शासन करना। जो पद मिला है उससे संबंधित तुम्हारे अंडर में, तुम्हारे अधिकार में जितने लोग हैं उन पर शासन करना, वो भी पद हो गया। अब आप सास हो कि नहीं? अरे बोलिए ना। सास का पद आपके पास है कि नहीं है? माँ का पद आपके पास है कि नहीं है? है? बहू का पद आपके पास है कि नहीं है? मामा का पद, चाचा का पद, मौसी का पद, ये भी तो पद हैं। अब शासन सामने वाला तुम्हें करने दे ना करने दे वो बात अलग है। जिस पर तुम शासन करना चाहती हो वो शासन करने ना दे तो इसमें पद की गलती नहीं है। पद तो है आपके पास में, आपको उस पद पर रहकर शासन करना या तो आया नहीं या सामने वाले ने करने नहीं दिया, या आपसे कुछ गलतियां ऐसी हो गई कि सामने वाला आपसे दूर हट गया। तू जान, तेरा काम जान, मैं अपने आप कर लूँगी। बोले हाँ या ना? पद तो है ना। अक्षय पद प्राप्त आए,
कौन सा पद? अक्षय पद। वो पद कौन सा है जो अक्षय है, अविनाशी है, अजर अमर है, जिसे कोई छुड़ा नहीं सकता? वो कौन सा पद है? मोक्ष पद। कौन सा पद है? मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद धीरे धीरे। इसमें शब्द आया ना, मोक्ष पद। कौन सा पद? मोक्ष पद। ये है अक्षय पद। उसके लिए आपने क्या चढ़ाया है? अक्षत चढ़ाए हैं। अक्षत किसे बनाया आपने? आपके पास में अब वो मोक्ष तो है नहीं है, तो आपने चावल चढ़ाए हैं। चावल क्यों चढ़ाए हैं? चावल कभी बो करके बोएं तो उगता नहीं है। यदि चावल चाहिए है तो धान बोनी पड़ती है, इसलिए आपने वो चढ़ाया। तो अक्षय पद, इसका क्षय नहीं होगा। तो अब चावल तो चलो एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भाई हम भूल जाते हैं कि हम अक्षय पद भी कोई चीज़ होती है, तो रोज़ रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ रोज़ पूजा करते हैं। उस पूजा के माध्यम से, उस अक्षत के माध्यम से हमें उस अक्षय पद की याद आती है, इसीलिए पूजा में अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा, है ना। तो अक्षय पद, मोक्ष पद किस किस को चाहिए? नहीं, देख लो, यहाँ बैठना पड़ेगा। आज तो मौका है, दीक्षार्थियों के साथ बैठना पड़ेगा। रास्ता ये है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो स्थिरता कब आती है? जब कर्मों का क्षय होता है। स्थिरता कब आती है? जब कर्मों का क्षय होता है। तो ऐसा क्या काम करें कि कर्मों का क्षय हो जाए, है ना। तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं, ये हमारे दिमाग में हलचल पैदा करती हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो दिमाग घूमता रहता है, दिमाग भटकता रहता है। तो जैन धर्म त्याग का धर्म है। जितनी जितनी वस्तुओं से दूर होगे, उतनी उतनी स्थिरता आएगी। अब दीक्षा लेने जा रही है हमारी बहन जी, क्यों जा रही हैं? अब मान लो ये अभी घर में थी तो अस्थिरता ज़्यादा थी, घर छोड़ के संग में रही, थोड़ी स्थिरता बढ़ी, है ना। लेकिन अभी भी स्थिरता पूरी नहीं है। अभी क्या करना? सुबह उठते हैं, चलो जल्दी जल्दी जाप करो, माला फेरो, कहाँ जाना? पूजा करने जाना है, चलो जल्दी से नहाओ धो, भाई देर हो रही पूजा में, सामायिक आज कम कर लेते हैं, पूजा करनी है। सामायिक क्या है? स्थिरता के लिए है, लेकिन आकुलता किसकी है? पूजा की है, हैं? फिर चलो चौके में जाना है, आज ये बनाना है, कल वो बनाना है, आज ऐसा करना है, यानी अभी स्थिरता उतनी नहीं है। क्यों? निमित्त वैसे मिल रहे हैं। अभी त्याग तो किया है, लेकिन स्थिरता के लिए जितना त्याग होना चाहिए अभी उतना त्याग नहीं है। अब जब पूरा आरंभ छोड़ दिया, परिग्रह छोड़ दिया, और आरंभ परिग्रह छूटा, तो वहाँ के विचार छूट गए, वहाँ के विकल्प छूट गए, वहाँ की सारी चीज़ें छूट गई। तो जब विचार विकल्प छूटे तो अब आएगी स्थिरता। दीक्षा क्यों लेते हैं? स्थिरता के लिए। अब कोई ये कहने वाला नहीं है, चौके में नहीं गई, आज तुमने भोजन नहीं बनाया, आज तुमने आहार में ये नहीं किया, अम्मा आ जाया करो, 1 घंटा तो काम कर लिया करो थोड़ा। हाँ, बोलिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब तक आप संकल्प नहीं लोगे तब तक आपको आपसे अपेक्षा करी जाएगी। आपका त्याग नहीं है तो आपसे अपेक्षा करी जाएगी, आप चौके में आए, आप चौके में काम करवाएं, और नहीं करोगे तो बस आ जाती हैं, सीधे चली आती हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर पहले आ जाए, ये नहीं कि थोड़ा आहार वाहार करवा दें। बोलिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी इस अवस्था में हो सकता है, लेकिन जब दीक्षा ले ली, पिच्छी हाथ में आ गई, तो अब तो हे माता जी बंदामी बंदामी,
अब कोई नहीं कहेगा थोड़ा चौके में आ जाया करो, थोड़ा आप काम करवा दिया करो, थोड़ी सब्जी छील दिया करो, थोड़ा ही, अब नहीं कहेगा कोई। अब तो आराम से बैठो, स्थिर होकर बैठो, जितनी सामायिक करना है उतनी सामायिक करो, जितनी माला फेरना है उतनी माला फेरो, जितना स्वाध्याय करना है उतना स्वाध्याय करो। लेकिन जब तक संकल्प नहीं लिया है तब तक तो आपसे अपेक्षा करी जाएगी। घर में रहते हो तो घर वालों को आपसे अपेक्षा है। बहुत से लोग कहते हैं हमसे मत कुछ बोला करो, हमें कुछ नहीं करना है, हम अकेले हैं। अरे तुम्हारे अकेले रहने से कुछ नहीं है। कोई कहता है, आजकल की जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं तो वो कहती हैं तुम्हें क्या करना, हम जाने, हमारी ज़िंदगी जाने, हमारी लाइफ जाने, हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो होती है कुछ। ऐसा बोलती हैं कि नहीं बोलते? आजकल के बच्चे बोलते कि नहीं? हमारी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है, हम तुम्हारे लिए मर जाएं क्या, तुम्हारे लिए ऐसा ना करें क्या? यदि आप एक परिवार में रह रहे हो तो आप पर्सनल नहीं हो। यदि जिस समाज में रह रहे हो आप पर्सनल नहीं हो। आप कोई भी काम करेंगे, आपके किए हुए कार्य का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। आपके किए हुए कार्य का प्रभाव आपकी समाज पर पड़ेगा। आपके किए हुए कार्य का प्रभाव पूरे जिले पर, देश पर और राष्ट्र पर, और कोई ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुरा काम हो जाए तो पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा और बुरा दोनों, ज़्यादा हो जाए तो, और कम हो तो लेवल अपना, वो जितना आभा मंडल होगा उतना प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये मत कहो कि मेरी पर्सनल लाइफ है। लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, लोक के विरुद्ध ना करना चाहिए और ना वैसा चलना चाहिए। आजकल की जो छोटी छोटी 12-15 साल की लड़कियां, उनके मन में भी यही बातें भर गई, हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ है। अरे क्या होती है पर्सनल लाइफ? जंगल में जाके जी लो अपनी पर्सनल लाइफ। तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ जीना है ना, जाओ जंगल में, रहो वहाँ पर अकेले, फिर तुमसे कोई कुछ कहने नहीं आएगा। आज तो तुम्हें एक जुकाम होता है, खांसी होती है तो परिवार वाले तुम्हारी चिंता करते हैं, संग में रहते हो तो संग वाले तुम्हारी चिंता करते हैं। तुम्हें कष्ट होता है, बीमारी होती तो इलाज करवाते, कहाँ है तुम्हारी पर्सनल लाइफ? तुम्हारी शादी होती है तो दुनिया भर को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, गिफ्ट देते हैं, खुशी मनाते हैं, बैंड बाजे मंगवाते हैं, इतना सब कुछ। तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ कहाँ है? और पर्सनल लाइफ तुम जी भी नहीं सकती हो। ध्यान रखना, जो ये कहता कि हमारी पर्सनल लाइफ है, तुम जी भी नहीं पाओगे। बिना सहयोग के, बिना सहायता के हम एक क्षण भी नहीं जी सकते हैं। आप सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? अरे बोलिए ना। तो सांस किससे ले रहे हो तुम? वायु का एक जीव, किससे ले रहे हो? यदि वायु का एक जीव ना हो तो तुम्हारी सांस बंद हो जाए, जहाँ जिस कमरे में हवा ना आए, घुटन होती हो, तुम थोड़ी देर बैठ नहीं सकते वहाँ पर। बिना वायु का एक जीव के तुम सांस नहीं ले सकते, तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ कहाँ रही? हैं? भोजन बनाते हैं तो अग्निकायिक के जीवों की जरूरत है। बिना भोजन के रह सकते हो? नहीं। जल के बिना रह सकते हो? तो जलकायिक जीव हैं। इसी तरह से रहने के लिए धरती तो चाहिए ना, बिना धरती के रह सकते क्या? तो कहाँ पर्सनल लाइफ रही? तुम धरती के बिना नहीं रह सकते, कहाँ पर्सनल लाइफ रही तुम्हारी? हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, फल फूल के बिना रह सकते हो? सब्जी के बिना रह सकते? डॉक्टर कहेगा फाइबर चाहिए, फाइबर, थोड़ा फाइबर ज़्यादा लिया करो। हाँ, बिना फाइबर के तुमने रहे तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ कहाँ रही? यदि पर्सनल लाइफ किसी की है तो वो है सिद्ध भगवान, केवल सिद्ध भगवान है, इसके सिवा किसी की पर्सनल लाइफ नहीं है। सब इस समाज के बीच रहते हैं और सबको सबकी ज़रूरत है, कोई किसी के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए आज से ये शब्द छोड़ दो कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। जियो, लेकिन उसमें आत्मा होनी चाहिए, पुद्गल नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारी लाइफ में पुद्गल आ गया तो वो पर्सनल नहीं रही।
पर्सनल का मतलब मेरी अकेली, और मेरी अकेली में आत्मा। क्या पर्सनल का मतलब? आत्मा। अब पुद्गल भी इसमें से हट जाएगा। अब पुद्गल हट गया तो बचा क्या? इसका मतलब है कि हमारी पर्सनल लाइफ तब तक नहीं हो सकती जब तक हम सिद्ध भगवान नहीं बन जाते हैं। इसीलिए कोई काम ऐसा मत करो कि अपना भी बुरा हो और दूसरों को भी दुख हो, दूसरों को भी कष्ट हो। अरे बोलिए ना, हैं? तो बात चल रही है अक्षय पद प्राप्त आए। अक्षय पद, कौन सा पद? अक्षय पद। स्थिरता कब आएगी? जब मोक्ष में पहुंच जाएंगे, संपूर्ण पूरी तरह से 8 कर्मों का नाश होने के बाद संपूर्ण स्थिरता आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं कि कोई एक गोली ऐसी है कि हम उसको खाएं और सिद्ध भगवान बन जाएं। कोई दवाई ऐसी हो कि उसको खाएं और अरिहंत भगवान बन जाएं। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हमने गोली खाई और हमारा ध्यान लग गया, बस खाओ और ध्यान में बैठ गए। ऐसा नहीं है। ये आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा के लिए आत्मा से और बड़ी छोटी अवस्था से करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ कौन से गुण स्थान में किया जाता है? सम्यक दर्शन प्राप्त होता है 4थे गुण स्थान में। कहाँ पर प्राप्त होता है? 4थे गुण स्थान में। तो इसका पुरुषार्थ कौन सी गुण स्थान में होगा? अरे बोलिए ना, कौन से गुण स्थान में प्राप्त होगा? जोर से बोलिए ना, हैं? 6वें गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? 6वें गुण स्थान। और कोई? अच्छा, पहले गुण स्थान में। अच्छा, और कोई बोलना चाहे कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ कौन से गुण स्थान में प्रारंभ होता है? पुरुषार्थ कहाँ से शुरू होगा? प्राप्त तो 4थे में होगा, पुरुषार्थ कहाँ से होगा? थोड़ा सोचो ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ पहले गुण स्थान से होगा। जमीन में रहोगे और जमीन में रहकर किसी को यदि ऊपर जंप मारना है तो आकाश में उड़ के जंप नहीं मारेगा, वो पहले नीचे की तरफ जाएगा, नीचे धक्का लगाएगा। जब नीचे धक्का पूरा लग जाएगा फिर वो ऊपर जाएगा, है ना? वो जो बच्चे गद्दे पे उछलते हैं ना, तो गद्दा कहाँ है? जमीन में है। तो जमीन में वो गद्दे पे जितने नीचे जाता है फिर उतना ही ऊपर जाता है। ऐसे ही 4थे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है वो पहले गुण स्थान में ही होता है। बिना पहले गुण स्थान के कहाँ है? दूसरा गुण स्थान उतरते हुए बनता है, तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान है, मिथ्यात्व और सम्यक दोनों की स्थिति बनती है ना? तो इसीलिए पहले गुण स्थान में ही पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। अब आप कहोगे पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का है, तो मिथ्यात्व में कैसे हो सकता है? एक मिथ्यात्व गुण स्थान के अनंत स्थान हैं। कितने? एक पेड़ भी है, वो भी मिथ्यात्व में है। एक चींटी है, वो भी मिथ्यात्व में है। गाय भैंस हैं, वो भी मिथ्यात्व में है। एक व्यक्ति मंदिर रोज आता है और अभी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, वो भी मिथ्यात्व में है। और एक रोज स्वाध्याय करता है और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहा है, वो भी मिथ्यात्व में है। तो एक मिथ्यात्व गुण स्थान के अनंत स्थान हैं, लेकिन अब उन अनंत स्थान में आप कौन से स्थान में हैं ये आपको देखना है। अभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ नहीं हुआ, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। ये तो या तो अवधि ज्ञानी के ज्ञान का विषय है या केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। आपका प्रश्न होगा, अवधि ज्ञानी जान सकता है क्या? हाँ, अवधि ज्ञानी कर्म परमाणुओं को देख सकता है। कर्म परमाणु सूक्ष्म होते हैं, तो वो कर्म परमाणुओं को देख सकते हैं। इसीलिए वो ये जान सकते हैं कि तुम्हारे अंदर सम्यक्त्व के परमाणु हैं या मिथ्यात्व के परमाणु हैं।
ठीक है, तो अक्षय पद प्राप्त है। स्थिरता लाना है। क्या लाना है? स्थिरता। एक दिन में नहीं बनेगी। तुम सोचो कि एक दिन बैठे और ध्यान लग जाए तो एक दिन में स्थिर नहीं हो पाओगे। पहले ध्यान करने के पहले तो ज्ञान चाहिए कि ध्यान में बैठ के करना क्या है। जब तक तुम्हें ज्ञान ही नहीं होगा तो ध्यान किसका करोगे? अरे बोलिए ना, हैं? ध्यान किसका करोगे? ध्यान करने के लिए विषय तो चाहिए ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति को यहाँ से दिल्ली जाना है, तो पहले मान लो कभी नहीं गया, पहली बार जा रहा है और उसने कभी किसी रास्ता का समझ ही नहीं कि वो कहाँ से जाए, कैसे जाए, तो नक्शा किसी से पूछेगा, चर्चा करेगा, बातचीत करेगा, फिर नक्शा देखेगा। अच्छा, जैसे ही नक्शा हाथ में, अरे ये रहा दिल्ली। अभी दिल्ली पहुंचा नहीं है, अभी दिल्ली के लिए चला नहीं है, अभी केवल उसने नक्शा देखा, अरे ये रहा दिल्ली। कहता कि नहीं कहता? ये रहा दिल्ली। अब वो पुरुषार्थ करेगा, कौन सी गाड़ी से जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, रिजर्वेशन करवाएगा, नहीं मिलेगा तारीख चेंज करेगा, नहीं मिलेगी फिर भी रिजर्वेशन, चलो गाड़ी से चलते हैं। अब वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था बनाएगा कि मुझे किस गाड़ी से मुझे दिल्ली जाना है। ऐसे ही हमने भगवान महावीर के द्वारा जो उनकी दिव्यवाणी में मोक्ष का स्वरूप आया है उसे शास्त्रों में पढ़ा, उसे जाना, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ी, राजवार्तिक पढ़ा है, तत्वार्थ वार्तिक पढ़ा, और भी जो भी मोक्ष जाने के लिए ग्रंथ हैं वो ग्रंथ। अरे ये रहा मोक्ष। अब पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा। नक्शा जो है ना वो दिल्ली नहीं पहुंचाएगा। नक्शा का क्या काम है? केवल रास्ता बताना। पहुंचना किसको है? उस व्यक्ति को पहुंचना है। बोले ये रास्ता मोक्ष को जाता है। रास्ता मोक्ष को नहीं जाता है, उस रास्ते पर तुम्हें चलना पड़ेगा। बोले ये सड़क चलती हुई है। सड़क चलती है क्या? तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं? अरे बोलिए ना, सड़क पे लोग चलते हैं इसलिए कहते हैं सड़क चलती हुई है। तो ये मार्ग मोक्ष को जाता है। तो मार्ग जाता है क्या मोक्ष को? कौन जाता है? मार्गी जाता है, उस पर चलने वाला जाता है ना। तो अब हमें ध्यान में स्थिरता लाना है, ध्यान करना है तो ज्ञान करना। अब ध्यान किसका करना? जिसका ज्ञान होगा उसका ही तो ध्यान करोगे। अब एक व्यक्ति अकेले कमरे में बैठा है, सोचे जा रहा, सोचे जो दिमाग में विचार आ रहे हैं वो चले जा रहे, ये ध्यान है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, नहीं है। दो ध्यान अशुभ होते हैं और दो ध्यान शुभ होते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये अशुभ है, और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान ये शुभ हैं, है ना। एक शुभ है और एक शुद्ध है, ऐसा मान लेते हैं। शुभ, अशुभ और शुद्ध तीन तरह के ध्यान हो गए, शुभ, अशुभ और शुद्ध। तो अब दो भेद, अशुभ और शुभ, है ना। तो अब जो वो बैठा है ना, ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोध। जो एकाग्रता है ना वो ध्यान है। मन वचन काय की एकाग्रता को, एकता को ध्यान कहते हैं। और वो व्यक्ति के ना तो हाथ हिल रहे हैं ना पांव हिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा बैठा है कि बस पूछो मत। वो क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। कौन सा ध्यान कर रहा है? जब माँ का बेटा हॉस्टल चला जाता है तो माँ अकेले बैठे बैठे सोचती रहती है, अब मेरा बेटा स्कूल जा रहा होगा, अब मेरा बेटा ऐसा, पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पता नहीं ऐसा हुआ होगा। ध्यान कर रही है। क्या कर रही है? किसका ध्यान कर रही है? बेटे का ध्यान करे। संसार में जो किया है वही तो दिमाग में चलेगा। अब उसको हटा करके
अब हमें धर्म ध्यान करना है, उसके लिए ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बेटे का ध्यान करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते हैं। धन का ध्यान करने के लिए कोई किताबें नहीं पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन आत्मा का ध्यान करने के लिए ज्ञान करना पड़ता है, शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, प्रवचन सुनने पड़ते हैं, दिमाग को घोंटना पड़ता है, तब कहीं जाके वो अंदर जाता है। वो ऐसे अंदर जाने वाला नहीं है। उसको अंदर डालने के लिए धर्म पुरुषार्थ की जरूरत है। 4 तरह का वो पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले पुरुषार्थ का कौन सा नाम है? धर्म पुरुषार्थ। तो धर्म पुरुषार्थ शुरू हुआ नहीं हुआ अभी? अरे बोलिए ना, हैं? लाइन में तो लगे हैं, नंबर कब आएगा ये पता नहीं है। लाइन में खड़े तो हो गए हैं, लाइन में लग तो गए हैं, प्रार्थना तो की है प्रभु से, हैं? और इस तरह से कुछ तो कर रहे हैं। अब जिस दिन करंट आ जाएगा उस दिन लाइट जल जाएगी। सब ट्यूबलाइट भी लगा लिया और फ्रिज भी लगा लिया, कूलर भी लगा लिया, सब लगा लिया। अब उसमें जान कब आएगी? जब करंट आएगा। ऐसे जिस दिन सम्यक दर्शन का करंट आएगा, आप लगाओ तो सही। अब यदि मान लो करंट आना तो आएगा किस में? वो वस्तु तो चाहिए ना। इसलिए लाइन में लगे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, करते रहो। तो अक्षय पद प्राप्त के लिए पुरुषार्थ पहले गुण स्थान से प्रारंभ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ इतना प्रबल होना चाहिए कि सम्यक दर्शन को होना पड़े। इतना अंदर को, और जिस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को ना मिले? अरे बोलिए ना, हैं? आजकल कहते हैं ना, ऐसी कौन सी चीज़ है जो काले सिर वाले को ना मिल पाए? अब दुनिया में कोई सफ़ेद सिर वाला तो बचा ही नहीं है, तो सब काले सिर वाले हो गए हैं, और काले सिर वाले के लिए कोई चीज़ संभव नहीं है। तो बात चल रही है कि स्थिरता कैसे आए। बच्चा कितना चंचल होता है ना। यदि उसको तुम पकड़ के बिठाओ तो तुम्हारे हाथ से छूट के भागता है, इधर दौड़ेगा उधर, कोई काम नहीं है। फिर वहाँ जाएगा, फिर आएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर आएगा। कुछ नहीं तो तुम्हारे ही चक्कर लगाएगा, गोल गोल तुम्हारे आसपास घूमता रहेगा, लेकिन वो शांति से नहीं बैठता। ये क्या है? अस्थिरता है, अज्ञानता है। थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, अब नहीं करेगा ऐसा, अब नहीं करेगा। अब तो टिक के बैठेगा, टिक के काम करेगा, ध्यान से पढ़ाई करेगा। अब घूमेगा भी तो लक्ष्य होगा तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और बुढ़ापा आ जाए तब बच्चे के पैर चलते हैं, जवान का पैर और दिमाग दोनों चलते हैं, और बूढ़े का दिमाग चलता है, हाथ पांव नहीं चलते हैं। और ऐसे समय में जब शरीर में ताकत ना हो मगर ज्ञान हो, फिर ध्यान होने में फिर देर नहीं लगती है। बहुत सी महिलाएं आती, माता जी आशीर्वाद दो, दर्शन ना छूटे। एक बार अंदर जाके दर्शन कर लो, फिर जहाँ बैठे हो ना, भगवान वहीं आ जाएंगे। तुम्हें भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान के माध्यम से भगवान को अपने अंदर प्रवेश दो। अभी तुम ऊपर के भगवान के दर्शन करते हो, फिर अंदर अपनी डायरी खोलना, एल्बम खोलना और देखते रहना, ये वहाँ के हैं, ये वहाँ के हैं, बैठे बैठे ध्यान करते रहना। फिर तुम्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, बेटा मंदिर ले चल। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप मंदिर छोड़ दो, नहीं तो आप इस मामले में बहुत जल्दी पकड़ते हो। माता जी ने कहा है कि आंख बंद करके ध्यान कर लेना, तो आज से हमारा मंदिर जाने का त्याग। ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बीमार पड़े हैं, जिनके हाथ पांव नहीं चलते हैं, जो बिल्कुल असहाय हो गए हैं, जा नहीं पाते हैं, ये उनके लिए है। और तुम्हारे लिए तो पहले देव पूजा, बाद में काम दूजा। पहले देव पूजा, बाद में काम दूजा।
तुम्हारा तो मंदिर जाना ही पड़ेगा, तुम्हारा तो मंदिर जाने बिना चलेगा ही नहीं। तो बंधुओं, अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामीति। सागर में लहरें कब उठती हैं? जब हवा चलती है। तालाब में लहरें, सरोवर में लहरें कब उठती हैं? जब हवा चलती है। और इस जीवन में भूकंप कब आते हैं? अरे बोलिए ना। यदि ज़्यादा हवा चलेगी तो लहरें बड़ी उठेंगी, कम हवा चलेगी लहरें छोटी उठेंगी, मध्यम हवा चलेगी लहरें मध्यम उठेंगी। और ऐसे ही इस जीवन में अपना पुरुषार्थ जागृत ना किया तो ये लहरें हमें कहाँ ले जाएंगी पता नहीं है। इसलिए लहरों को शांत करने का काम हमें ही करना है। वो तो सरोवर है, वो खुद के हाथ में नहीं, वो हवा के हाथ में है। लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है और हमारा जो कर्म है, इस पर हमें ही एक्सरसाइज करनी है, इस पर हमें ही कार्यशाला चलानी है, इस पर हमें ही काम करना है। सरोवर भी हम हैं, लहरें भी हमारी हैं, और शांत करने वाले भी हम हैं। और नहीं शांत करने वाले बने तो उठापटक करने वाले भी हम हैं। इसमें सारा काम मेरे ऊपर हो रहा है। मेरे मतलब मेरे ऊपर अकेले नहीं, अपने अपने लिए लगा लेना। नहीं तो कहोगे ठीक है माता जी हम आपको समझा देंगे, आ जाना भाई, समझाने के लिए जरूरत पड़े। भगवान राम ने जटायु पक्षी से कहा था कि मैं कभी इस जीवन में रास्ता भूल जाऊं, पथ भ्रमित हो जाऊं तो मुझे समझाने आ जाना। किसने कहा था? राम ने कहा था। किससे कहा था? जटायु पक्षी से कहा था। ये उनकी विनय थी। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए शहर का, गांव में नहर का, और नहीं चलने में कर्मों की लहर का। सुनने के लिए कान का, रहने के लिए मकान का, और पर्सनल लाइफ में सिद्ध भगवान का। नदी के बहने का, दर्द को सहने का, और मेरी पर्सनल लाइफ है ये बात नहीं कहने का। हाँ, आजकल इस मामले में बड़ा जोर, हर व्यक्ति दूसरे को मुंह बंद इसी बात से ही करता है, मेरी पर्सनल लाइफ मैं जानूं। इस बात को कह के मुंह बंद कर देता है सामने वाले का, और जबकि उसकी पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं है। और जीना है तो जियो ना, जंगल में जाके मुनिराज बनो और बैठ जाओ वहाँ ध्यान लगा के, जियो पर्सनल लाइफ। चलिए, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का। धर्म की शिक्षा का, नहीं मांगने में भिक्षा का, और कल होने वाली दीक्षा का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का। स्वस्ति भूषण माता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। लक्ष्मी भूषण माता जी हमारे बीच में, गणनी माता जी, दोनों गणनी माता जी मौजूद हैं। और सोनागिरी का चंद्र भगवान का पवित्र दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली किस्मत वाले, किन क्षणों के अंदर जहाँ पर 3 लोकनाथ तीर्थंकर परमात्मा हमारे बीच विराजे हुए, उसी क्षणों में कई सारे त्यागी वृत्तियों के आपको दर्शन करने का, आपको गृहस्थों को सौभाग्य मिल रहा है। और इससे सुंदर बात, तो इससे बड़ी बात तो ये, कल 3 दीक्षाएं यहाँ पर होने वाली, उस पवित्र मौके पर आपको आने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत किस्मत वाले हैं आप लोग, बहुत बहुत किस्मत वाले हैं। और मुझे प्रसन्नता मुझे इस चीज़ की है कि मैं इतना नाम सुना था स्वस्ति भूषण माता जी का, गणनी माता जी है, जहाजपुर में कमाल कर दिया। माता जी जहाजपुर के अंदर कमाल कर दिया। इतना सुंदर, इतना आलिशान, इतना शानदार तीर्थ माता जी ने निर्माण किया। मैं सोच रहा था कि क्या मालूम कैसा स्वभाव, कैसा व्यवहार होगा, पर मुझे मालूम पड़ा कि आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी विद्याभूषण महाराज, उनकी पवित्र परंपरा में आचार्य ज्ञान भूषण महाराज, उस पवित्र परंपरा में माता जी को
दीक्षित होने का और साधना करने का सौभाग्य मिला। और उस परंपरा की जो एक वात्सल्य की जो अजस्र धारा बह रही है, उस वात्सल्य की धारा में माता जी भीगी स्नान किया है। और जितना माता जी के अंदर श्रद्धा है, जितना माता जी के अंदर त्यागियों के लिए वात्सल्य देने की भावना है, गृहस्थों को जिस तरह से माता जी ऊंचा उठाती, बहुत बड़ी उपलब्धि है माता जी के जीवन के लिए भी, इवन जैन धर्म के लिए भी बहुत बड़ी बात है। कई बड़े बड़े आचार्य मुनिराज जो कमाल नहीं कर पाए, माता जी ने कमाल लो कर दिया। भगवान सूरतनाथ भगवान के पवित्र दर्शनों को हजारों लाखों लोगों को लाभ मिला। और आज यहाँ पर माता जी चौमासा की है यहाँ पर। और मैं कल देख रहा था कि लक्ष्मी भूषण माता जी भी आपकी संगिनी हैं, सहयोगिनी हैं। दोनों में कितना सारा वात्सल्य, गजब का प्यार दोनों माता जी के अंदर है। और इतना ही नहीं बल्कि आचार्य ज्ञान दिए, आचार्य भी विराजे, तो उनके लिए भी जितनी माता जी के अंदर में श्रद्धा भक्ति, वो भी बहुत अच्छी, बहुत ऊंची चीज़ है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो फिर उनके अंदर थोड़ा सा आकड़, थोड़ा सा अहंकार, अभिमान पैदा हो जाता है। लेकिन माता जी के अंदर देखा मैंने, उससे कुछ भी नहीं है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।